डॉक्टर साहब अगले हमारे जो सवाल करता है उनका सवाल है सर 2003-2004 से अप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहा हूँ। पीएनएच है, 2015 से किडनी में इन्फेक्शन है, अक्टूबर से, और शरीर में बहुत तरह की परेशानी है। मतलब काफी सारे देख रहा हूँ, बट बेसिक है प्लास्टिक एनीमिया, पीएनएच है 2015 से किडनी में इन्फेक्शन है। देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये तो अपने डॉक्टर से राय लेकर कहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये प्लास्टिक एनीमिया में जो ना ये कोलिज एनीमिया भी इसको बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल हमारा बोन मैरो इतनी सप्रेस हो जाता है कि उसकी क्षमता ही नहीं होती है खून बनाने की, तो हमेशा खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो कुछ बात में ये भी लिखा है कि शरीर में और भी बहुत तरह की परेशानी है, तो बेहतर हो डॉक्टर ये से जो है ना सही तरह का डायग्नोसिस हो सके। डॉक्टर साहब अगले हमारे जो सवाल करता है उनका नाम है I have constipation, slow indigestion, weak intestine acidity, gas, bloating, constipation without laxative medicine. I can't go to toilet. Please help me. I'll pray for Dr. Ji. Please answer me or call me. उन्होंने अपना नंबर भी दिया है. And can I talk to Dr. Ji? Can I get medicine from Patanjali store? कनाडा में है. Please recommend any medicine. I use Trifla, but doesn't work. काम नहीं करता है. I have this problem last 10 years. Please help me. I'm so much in problem. I did my endoscopic and enteroscopic, but doctor is saying report is normal. So endoscopic और enteroscopic का report normal है, और slow digestion, weak intestine acidity, gas, ये सब problems हैं इनको. देखिए इनको जो ना इनके आंखों की जो मोटिलिटी है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। आंख की 4 गतियां होती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उनके पाचन के लिए, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, सिमुलेशन के लिए हमारा स्वतः शरीर की ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि किस प्रकार से उसका पाचन होता है। तो उसकी 4 हमारी आंखों की गति होती है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, बर्मीफॉर्म मूवमेंट और आपके जो ना, तो ये जो है अलग अलग गति होता है, जिसके कारण हमारा भोजन पचता जाता है और जो सार तत्व है वो शरीर जो है जब होता है, जो व्यर्थ का जब तत्व सार है, जो फॉरेन मैटर है हमारे शरीर का, जिसको मन कह सकते हैं, उसको प्रकृति स्वतः जो है ढकेलते हुए आपके जो है बिल्कुल अंतिम सिरे तक पहुंचा देती है, जिसको हम मलाशय बोलते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों की आंखों की गति अस्त व्यस्त हो जाती है, चाहे वो बर्मीफॉर्म मूवमेंट हो, चाहे सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन हो, और चाहे जो है आपके ये क्या नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो, तो ये जो है ना अस्त व्यस्त होने से फिर ये सारा गड़बड़ होता है। तो इसलिए जो है एक तो प्रॉपर इसके लिए कि हमारे भोजन में फाइबरस फूड होना चाहिए जो हमारे पेट की गति को सही रखता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखना है कि इन चारों गतियों को सही रखने के लिए हमें एक तो खान भोजन में फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में जाना चाहिए, फाइबर से, और फाइबर्स आहार। तो इस दृष्टि से दलिया है, दलिया बहुत उपयोगी होता है। और इसके अतिरिक्त जो ना ऐसी साग सब्जियां खाएं जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो जैसे पालक है, टमाटर है, ये गोभियां, जितने प्रकार की गोभियां होती है सब्जियों में सबसे जगह फाइबर्स की मात्रा गोभी में होती है, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे जो है, लेकिन वो थोड़ा गैस भी बनाता है क्योंकि इसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो गैस तो बनाता है, लेकिन बहुत ही उपयोगी तत्व होता है ये क्या नाम गोभियों में, चाहे कॉलीफ्लावर हो, चाहे कैबेज हो, चाहे ब्रूसेल स्प्राउट हो, चाहे किसी प्रकार के इस प्रकार का जो ना, तो उसे यानी जो अब कृषि प्लस सब्जी है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है और पेट को साफ करने में बहुत उपयोगी होता है। तो इस प्रकार का आहार लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम चूरन चटनी हम खाते हैं या लग्जेटिव परगेटिव के रूप में हम जो भोजन लेते हैं, तो उससे आंखों की गति और डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पहले कुछ दिन तक लाभ मिलता है, लेकिन फिर बाद में आंखें बहुत सुस्त हो जाती है, पस्त हो जाती है। तो इसलिए जो है ना हमें आहार ही सही रखना चाहिए, थोड़ा सा उपवास वगैरह भी करना चाहिए, ताकि आंखों की वो पेरिस्टाल्टिक ग्रंथि जो डिस्टर्ब हो गया है, वो पेरिस्टाल्टिक ग्रंथि पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाए।
चाहे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो, चाहे सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वर्निफर मूवमेंट हो, और कोई भी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से खान पान को ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, पेट की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो पेट की एक्सरसाइज के लिए जो है, एक तो जो ना ये कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जब सांस निकालते हैं तो पेट पिचकता है, तो उससे जो ना पेट की इन गतियों को भरपूर जो ना सहयोग मिलता है। इसलिए जो है इसे ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से जो ना इसे हम एक्सरसाइज के द्वारा, खान पान के द्वारा फाइबरस फूड लेना चाहिए। ये जो मैदे की बनी चीजें हैं, तली बुनी चीजें हैं, ये जितने भी इस प्रकार की जो चीजें होती है, जो आपके यानी प्रोसेस फूड है या जो कन्फेक्शनरी फूड्स है, तो ये इसमें जो है ये प्रायः कब्जी करने वाले होते हैं। तो प्रोसेस फूड है, कब्जी करने वाले हैं, इस प्रकार के आहार का परित्याग करना चाहिए, इन सबका आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो थोड़ा सा पेट पर गर्म ठंडा सेक वगैरह करें तो उससे भी हमारे पेटों में काफी ताकत मिलता है और पुराने से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। गर्म ठंडा सेक करें। अब वहां पर तो मिट्टी वगैरह की पट्टी तो मिलती नहीं है, तो ठंडी पट्टी जो है ना, तौलिया भिगो करके ठंडा पट्टी पेट पर 10-15 मिनट के लिए रखें, रोज 2-3 बार रखें, तो उससे भी आंतों को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी और आंत अपनी सही दिशा में काम करने लग जाएगी। तो डॉक्टर से यहाँ भी वो गरम ठंडा सेक कर सकते हैं, पेट का गरम ठंडा से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत उपयोगी रहता है। गरम ठंडा से पेट के लिए कर सकते हैं, लीवर का कर सकते हैं। जिनकी पेट संबंधी बीमारी होती है उसमें हर चीज गैस बनता है, गैस के लिए बहुत उपयोगी होता है। जो भी पेट की बीमारी है उनमें गरम ठंडा से हॉट कोल्ड कंप्रेस काफी लाभदायी है। डॉक्टर साहब अगले हमारे एक सवाल करते हैं, जैसे मैं बता रहा था, ये का सवाल है, किडनी का प्रॉब्लम है इनको, किडनी का प्रॉब्लम है और पिछले 5 साल से डायलिसिस चल रहा है इनका, काफी परेशान है ये और आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कुछ सजेशन देने का। किडनी का प्रॉब्लम और देखो, डायलिसिस वाले जो रोगी डायलिसिस पर चले जाते हैं और 4-5 साल से उस पर चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखिए, कैंसर के लोगों को हमने उपचार किया है, लेकिन किडनी वाले रोगी में हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाई। तो इसलिए जो है ना, किडनी वाले रोगी को तो हम जो है ना बिल्कुल कहते हैं कि, इसलिए हमारा नारा है कि सेव योर किडनी, किडनी सेव योर लीवर, ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये मुख्य रूप से हमारा फेफड़ा है, लीवर है और किडनी, ये विशेष रूप से करते हैं। इनके ऊपर बहुत बोझ हम डाल देते हैं। अब जैसे आप कोई भी आहार लेते हो जो प्रोसेस फूड किया हुआ है, या कोई भी कन्फेक्शनरी फूड है, या इस प्रकार के जो भी आपके आहार हैं, तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक मैटर होते हैं कि आप जैसे जितनी प्रोसेस फूड है उसमें क्या है, पॉलीसैकराइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, आपके इस प्रकार के बहुत ही जहरीले यानी रसायन उसमें पैदा हो जाते हैं। आपके हेटेरोसाइक्लिक जो है नाइट्रस एमिस पैदा हो जाता है, जो यानी कैंसर से पैदा करता है। जब प्रोसेसिंग से गुजारते हैं तो किसी भी आहार को हम बहुत ज्यादा गर्म करके, ज्यादा तल भून कर खाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ जैसे AGE पैदा हो जाता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। अब ये सारा जो है, ये जहरीले तत्वों को, ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर उनका दुष्प्रभाव होता है। और इसको, अब जैसे हम मिठाई खाते हैं, मिठाई में रंग बिरंगे जो है रंगीन चीजें डाली जाती हैं, अब वो किसको छाड़ना पड़ता है बेचारा, किडनी को। किडनी अपने आप में बहुत सशक्त परमात्मा ने बनाया है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख छानने वाला मशीन होता है, नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, लेकिन वही खत्म हो लगता है, वही डिजरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम कहते हैं भाई शुरू से ही ऐसे आहार हम न लें जो हमारे किडनी को डैमेज करे, लीवर को डैमेज करे। तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो, लेकिन हो गया है तो उसमें जो है ना ज्यादा हमारे नेचुरल पैच में हम नहीं कुछ कर पाते। मैं तो बस स्पष्ट बोलता हूँ, उनको कायम रखना चाहिए बिल्कुल, और खान पान में काफी कंट्रोल रखना चाहिए। खान पान पे बहुत कंट्रोल, अभी भी कंट्रोल उनको रखना चाहिए। विशेष रूप से प्रोटीन वाली चीजें खाने में के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए।
और मार्केट की जो भी चीजें हैं उससे जो है ना, जो प्रोसेस फूड है, कॉन्फेक्शनरी फूड है, या इस प्रकार के जो भी आहार है उसका प्रयोग न करें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सर, जैसे आपने बोला कि जैसे आपने कहा कि किडनी और लीवर ये ऐसे अंग हैं जो लोग पता नहीं कितने लोग इसके बारे में ध्यान रखते हैं, इसके बारे में केयर करते हैं। कुछ ऐसी एक दो चीजें, जैसे आपने खाने के बारे में, कंट्रोल के बारे में बताया, और कुछ ऐसी चीजें जो लोग कर सकते हैं इन प्रोएक्टिव मैनर, ताकि किडनी और लीवर को और ज्यादा अच्छे से सुरक्षित रखा जाए और बेहतर रखा जाए? ये अब लीवर कम से कम 500 प्रकार की दवाइयां पैदा करता है। इतना अद्भुत है हमारा ये अंग। अब समय नहीं है कि विस्तार से हम बताते इस पर, लेकिन एक उदाहरण समझ लीजिए कि आपके शरीर में खून दौड़ता रहता है, चलता रहता है। क्यों? तो लीवर एक खास प्रकार की दवा पैदा करता है जिसको हिपेरिन बोलते हैं। अब हिपेरिन देखते हैं, जब हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर क्या करता है? हिपेरिन का ड्रिप चढ़ाने की बोलता है, यूरोकाइनेज, ये ड्रिप चढ़ाया जाता है। तो ये जो है ड्रिप चढ़ा करके, क्योंकि ये एक प्रकार का ब्लड थिनर होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। वही आपको कहीं कट जाता है तो तुरंत हमारा जो है ना लीवर जो है कोगुलेंट दवा पैदा करता है जो खून को जमा देता है, फाइब्रिनोजिन है, तो फाइब्रिन एक जाला बना करके खून को बहने नहीं देता है। और ऐसे अनेक दवाइयां हमारा शरीर जो है लीवर जो है पैदा करता है। कई ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है लीवर। अब देखिए, लीवर एक्सोक्राइन है लेकिन कुछ हार्मोन्स को पैदा करने में सहायता भी करता है। जैसे खून को जो है ना आपके जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जो है ना एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है जो किडनी पैदा करता है, जिसको बोलते हैं आपके जो है एरेथ्रोपोएटिन, उस हार्मोन्स का नाम है। उसमें लीवर का भी रोल होता है क्योंकि ये हार्मोन्स ही जाकर के हमारे ब्लड को निर्माण में सहायता करता है। ये संदेश भेजता है तुरंत जो वहां पहुंच करके बोन मैरो में, और फिर हमारे खून का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई लीवर है, आपकी किडनी है, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिल करके जो है ना जो है बहुत सारे काम करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे, यानी तो ये लीवर को यानी अच्छी तरह से बचा के रखना, सेव योर लीवर। और लीवर का सबसे खतरनाक जो दुश्मन है वो है अल्कोहल, शराब, सबसे खतरनाक दुश्मन। इसके लिए जितनी भी फ्राइड फूड है, तली भुनी चीजें हैं, वो है। इसी प्रकार से कुछ दवाइयां भी लीवर को भयंकर से क्षतिग्रस्त करती हैं। जैसे अब जो है आम आदमी सोचता क्या है कि थोड़ा दर्द हुआ, बुखार हुआ, तुरंत पैरासीटामोल खा लेता है, क्रोसिन खा लेता है। लेकिन पैरासीटामोल को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका दुरुपयोग करोगे ज्यादा, यानी डॉक्टर से बिना पूछे ही लोग प्रयोग कर लेते हैं कि इससे लीवर डैमेज हो सकता है। और हजारों लाखों लोग पैरासीटामोल खा करके अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं। तो इसलिए जो ना ऐसी दवाइयां, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं, कुछ ऐसे जो है दवाइयां होती हैं जो लीवर को डैमेज करती है। जैसे टीबी की दवा है, तो टीबी की दवा देते समय डॉक्टर हमेशा जांच कराता रहता है, उसके पूरे लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच होती रहती है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आपके जो ना मिर्गी की दवा है, तो इस प्रकार कई दवाइयां हैं। तो इसलिए हमें लीवर को सेव करके रखना बहुत जरूरी है। और लीवर की खासियत है कि ये सेल्स यदि खराब भी हो जाता है तो ये रीजनरेट कर देता है, उसको मौका दीजिए। लीवर को शक्तिशाली बनाने में बहुत उपयोगी होता है, बहुत शानदार। जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो बहुत ही लीवर के परम दोस्त होते हैं। बिल्कुल। फ्राइड फूड, जितने फ्राइड फूड है, तेल वाली चीजें हैं, पराठे हैं, पूरियां हैं, कचौरियां हैं, ये सब लीवर को डैमेज करती हैं। जितना भी घी तेल वाली चीजें होंगी वो लीवर को खराब करेगी। जितने भी सुगरी फूड होगा, चीनी वाली चीजें होंगी, लीवर को खराब करेगा। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उसे शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे मूली का पत्ते का रस है, मूली है, बहुत अच्छा है लीवर के लिए। पालक है, बहुत अच्छा है लीवर के लिए। पालक जो है बहुत ही कमाल का काम करता है।
तो इस प्रकार से मूली है, पालक है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, आपके चुकंदर है, बहुत उपयोगी होता है, गाजर है, इन सब चीज का प्रयोग करना चाहिए लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए। और एक्सरसाइज करना चाहिए। लीवर का यदि खराई गड़बड़ हो रहा है तो थोड़ा गर्म ठंडा सेक लीवर का देना चाहिए, ताकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिले, भरपूर पोषण मिले। तो इस प्रकार से लीवर को हम अच्छी तरह से शक्तिशाली बना सकते हैं। अच्छा, लीवर में एक और जो ना, ये जो खास करके जो लीवर की ताकत देने वाले, क्योंकि लीवर आपका सही हो तो आपका हार्ट सही रहेगा, आपके एक एक अंग सही रहेगा, क्योंकि 95% से भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। लीवर डैमेज होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल में भी एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है, आपके जो है वीएलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है, और ये हमारे खून की नलियों को जाम करते हैं, हार्ट डिजीज पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन पैदा कर देते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए।